हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन में, जहां आज हमारा चर्चा का विषय निम्न है। महिला सशक्तिकरण के लिए कानून की एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में चर्चा कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि कानून कैसे महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कानून समानता, सुरक्षा और न्याय के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कानूनी तंत्र के माध्यम से समाज भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म कर सकता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकता है और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सशक्त बना सकता है। यहां आगे हम देखेंगे कि कैसे कानून महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है। भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं को समान अवसर मिले और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। भेदभाव विरोधी कानून एक समान अवसर प्रदान करते हैं, जिससे महिलाओं को अन्यायपूर्ण बाधाओं का सामना किए बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। शिक्षा तक पहुंच। लड़कियों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देने वाले कानूनी प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें सीखने के अवसरों तक समान पहुंच मिले। शिक्षा सशक्तिकरण का एक बुनियादी उपकरण है जो महिलाओं को अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने और समाज में योगदान करने के लिए ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास हासिल करने में सक्षम बनाती है। हिंसा से सुरक्षा। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न सहित लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ कानून महिलाओं को कानूनी सहारा और अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे कानून महिलाओं के लिए हिंसा या उत्पीड़न के डर के बिना रहने, काम करने और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाते हैं। प्रजनन अधिकार, गर्भ निरोधक, मातृ स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच सहित प्रजनन अधिकारों की कानूनी मान्यता महिलाओं को अपने शरीर और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देती है। प्रजनन अधिकारों को सुनिश्चित करने से महिलाएं अपने परिवार की योजना बनाने, शिक्षा और रोजगार हासिल करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने में सक्षम हो जाती हैं। आर्थिक सशक्तिकरण। समान कार्य के लिए समान वेतन, मातृत्व अवकाश और शिशु देखभाल सहायता को बढ़ावा देने वाले कानूनी ढांचे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। वेतन अंतर और कार्यस्थल भेदभाव को संबोधित करके ये कानून महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने, अपने परिवारों का समर्थन करने और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाते हैं। राजनीतिक भागीदारी। राजनीतिक निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने वाले कानूनी उपाय जैसे कोटा और सकारात्मक कार्रवाई नीतियां महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ाते हैं। सरकार और नेतृत्व पदों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाकर ये कानून सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं की आवाज सुनी जाए, प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाए और नीतियों में उनकी जरूरतें और दृष्टिकोण शामिल हों। भूमि और संपत्ति अधिकार। महिलाओं को भूमि और संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार की गारंटी देने वाले कानून उनके आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं और उनके समग्र सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। न्याय तक पहुंच। महिलाओं को न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाले कानूनी तंत्र, जिसमें कानूनी सहायता सेवाएं, विशेष अदालतें और जागरूकता बढ़ाने वाली पहल शामिल हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं अपने अधिकारों के उल्लंघन के निवारण की मांग कर सकती हैं। लिंग आधारित भेदभाव, हिंसा और अन्याय के अन्य रूपों को संबोधित करने, महिलाओं को अपने अधिकारों का दावा करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए सशक्त बनाने के लिए न्याय तक पहुंच आवश्यक है। अंत में, कानून कानूनी सुरक्षा स्थापित करके, लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर और न्याय और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करके महिला सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करता है। हालांकि विश्व स्तर पर महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए इन कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन
प्रवर्तन और निगरानी आवश्यक है। धन्यवाद। मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।